तब ये कह सकते हैं कि जिस उम्मीद से आपको जनता ने चुना, उस उम्मीद पे आप खरे उतरे। इतना सोचा भी नहीं होगा जी। मतलब आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? नहीं, हम ये नहीं मानते। हम्म। हम सजग नहीं रहेंगे तब ज्यादा गड़बड़ी होगी। अगर हम सजग रहेंगे तो गड़बड़ी कम। फिर से चुनाव लड़ेंगे? ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे सर, हम नहीं। हम लोग सिपाही हैं जनता दल यूनाइटेड। हम तो पूछेंगे विधायक जी से सवाल और बताएंगे आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल। हमारे सामने कैमरे पे मौजूद हैं ललित कुमार मंडल, सुल्तानगंज से विधायक हैं और पहली बार जीत करके जदयू की सीट से आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। अ, जनता जानना चाहती है सर कि आपने 4 साल का कार्यकाल हो गया, चुनावी वर्ष है, अभी तक क्या क्या अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य किए? देखिए, जहां तक विकास की बात है, सड़कों की बात है तो उसका गिनती हमारे पास नहीं। जितना जितना लगभग सड़क था, हमने हर गांव को लगभग जुड़वा दिया है। इधर भी 20 सड़क हम पास करवाए हैं। जो उसका कुछ एमआर वाला रोड था, जिसको कि फिर से रिकंस्ट्रक्शन की बात था। कुछ नए रोड भी बने हैं जो छोटी छोटी इकाई को गांव को जोड़ने वाली बात है। और पुल पुलिया भी हम लोग बनवाए हैं। और फंड से लगभग 250 जो है कार्यकर्ता हमारा हम्म। अभी तक में काम किया है। हम्म। हम छोटी छोटी योजना देते हैं हम्म। कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे मित्र काम में एंगेज रहे, उनको लगे कि हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और कुछ हर गांव में कुछ न कुछ काम हो। हर पंचायत में 3 4 5 योजना हम चलाए। हम्म। इसके बाद सरकार की तरफ से जो अलग से हम ले गए हैं, हम्म। उसको हम अपना विकास मानते हैं। ये सब तो सड़क पुल पुलिया तो सरकार देती है। जी जी। जिस वक्त संजय झा जी जल संसाधन मंत्री थे, हम्म। उस वक्त हमने मांगा है वहां पर सुल्तानगंज में कि सुल्तानगंज की गंगा भी जो है, थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ कि उत्तर वाहिनी नहीं हो रही है, अब वह सीधा पूरा पश्चिम बहती है। जी। तो हमने सरकार से मांग किया, नीतीश कुमार से मांग किया और संजय झा जी से उनसे भी मांग किया कि हमको गंगा रिवर फ्रंट दिया जाए सुल्तानगंज में। 164 करोड़ का गंगा रिवर फ्रंट हम ले गए हैं। और जैसे सिमरिया में देखते हैं घाट का निर्माण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, हम्म। वही आधुनिकीकरण सुल्तानगंज में होगा। हम्म। और साथ साथ गंगा को उत्तर वाहिनी बनाने की बात कही है। हम्म। उसमें एस्टिमेट में है कि गंगा उत्तर वाहिनी होगी। और वो जो हमारा अजगैबीनाथ मठ है, उसके चारों बगल गंगा रहेगी। और फिर वही पुरानी बात हो जाएगी जब हम लोग बचपन में देखते थे कि जिस किसी को भी अगर अजगैबी बाबा से भेंट करनी होती थी तो नाव से जाते थे, पैदल जाने की जरूरत उपाय नहीं था। वैसे तो पुल भी है, सरकार ने पुल भी बनवाया है, हम्म। तो लोग पुल से भी पैदल जाके वहां जा सकते हैं। हम्म। और चारों बगल गंगा बहेगी। हम्म। पहली ऐतिहासिक पहल ये हमको नीतीश कुमार जी का और संजय झा जी का आशीर्वाद हमको मिला है। हम्म। दूसरी बात है, हमने कुछ देखा कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गया गंगा जी ले गए। गंगा जी को जी जी। गया ले जाकर के जो फल्गुनी नदी सूख गई थी, उसमें मिला है। वहां पर गंगा के जल में लोग तर्पण करते हैं और अपने पूर्वजों को, उनकी आत्मा को शांति दिलाते हैं, उनका उद्धार कराने की बात हुई। तो उसी से हमको आइडिया आया कि हमारे यहाँ भी तो समय पर पानी का अभाव हो जाता है और जिसके चलते फसल ठीक से होता नहीं है। तो हमने उनसे डिमांड किया कि गंगा जल के जल को, क्योंकि गंगा जल में रोज करोड़ों क्यूसेक पानी बह करके समुद्र में मिल जाता है, बंगाल खाड़ी में मिल जाता है।
हमने उनसे रिक्वेस्ट किया सर, मैंने आवेदन दिया कि चूंकि पानी बर्बाद हो जाता है तो क्यों न इस पानी को लिफ्ट करके हमारे यहाँ बांका जिला में हनुमाना डैम पे जलाशय और खड़गपुर में भी जलाशय एक है जो खड़गपुर डैम या जलाशय करते हैं। हमने डिमांड किया और ये क्वेश्चन भी किया विधानसभा में। उस दिन श्रवण बाबू चार्ज में थे, प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि सब जल को लिफ्ट करके अगर हनुमाना डैम में दे दें तो 4 विधानसभा पंजाब हो जाएगा, बेलहर, अमरपुर, तारापुर और हमारे विधानसभा का कम से कम 15 पंचायत। जब चाहेंगे हमको पानी मिलेगा, जब नहीं चाहेंगे पानी हमको नहीं लेना पड़ेगा और जल स्तर भी उठेगा गंगा का, सिंचाई व्यवस्था सिंचाई भी होगा, पेयजल भी हो जाएगा जी और पानी का लेवल भी जो भाग गया है, बहुत वो नीचे भी भाग सही गया है, वह भी ऊपर उठेगा। और आप, हम पहली बार विधायक बने हैं और हम तो समझते हैं कि अदना विधायक थे। हमारी मांग को मुख्यमंत्री ने मान लिया, सर्वे हुआ, अब मामला टेंडर में चला गया है और 1800 करोड़ की योजना हुई। बहुत बड़ी बात। 164 करोड़ की योजना हमको दिया गया गंगा रिवर फ्रंट के लिए। जी जी। वह धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि अब सुल्तानगंज में जो श्रावणी मेला में जाम लगता है, अब जाम लगने की कोई जरूरत नहीं है। मेन रास्ते से लोग गंगा जाएंगे, स्नान करेंगे, जल उठावेंगे और उसी रास्ते से जो हमने गंगा के दक्षिणी किनारे में जो रोड बनेगा गंगा रिवर फ्रंट पे, उससे निकल करके रेलवे ओवर ब्रिज पर चढ़ करके देवघर चले जाएंगे। मतलब श्रद्धालुओं को पूरा बहुत फायदा हुआ फायदा होगा और शहरवासी को फायदा हुआ कि जाम की स्थिति कम हो बहुत जाएगी। स्थिति विकट है सर। और जो हम जल को लिफ्ट करने की बात हो रही है, आपको बताया कि मैंने लगभग 4 विधानसभा पंजाब बन जाएगा। जब मान लीजिए कि खड़गपुर झील में पानी दिया जाएगा उससे और जलाशय में, और हनुमाना डैम जो जलाशय है वहां भी बदुआ, उसको बदुआ जलाशय कहते हैं। जब जरूरत होगी, माने पानी सूख गया है, जलाशय में पानी नहीं है, तो लिफ्ट करके जलाशय को भरा जाएगा और आवश्यकता अनुसार किसानों को जलाशय से जल दिया जाएगा। 1800 करोड़ की योजना है। हमने हमारे जिस कॉलेज में हम प्रोफेसर थे, मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज है, वहां पर साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। अभी हमने सरकार से डिमांड किया कि कॉमर्स की पढ़ाई वहां पर हो और सोशियोलॉजी भी वहां नहीं होती थी। हम सिंडिकेट के सदस्य भी हैं तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के, तो वहां से पास करा करके यहाँ पर लाए और शिक्षा मंत्री से मिल करके रिक्वेस्ट कर करके उस को स्वीकृत कराए और कॉमर्स के का 2 पद उस कॉलेज को दिया गया, सेंक्शन हो गया। अब इस बार जब इंटर की का रिजल्ट होगा तो ऑनर्स कॉमर्स स्तर की पढ़ाई होगी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ से बच्चे, सब गरीब बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं और आर्ट्स और साइंस के लिए जाके रह जाते थे। अब बच्चे कॉमर्स भी पढ़ेंगे उसी कॉलेज में। समझिए दूसरा कॉलेज खुल जाएगा, कॉमर्स की पढ़ाई अलग से होगी, व्यवस्था वही रहेगा। मॉर्निंग में कॉमर्स हो सकता है और डे में आर्ट्स और साइंस होगा। अब कॉमर्स पढ़ने के लिए बच्चों को पहले जाना पड़ता था भागलपुर या इधर मुंगेर। 25 किलोमीटर भागलपुर है और 30 किलोमीटर मुंगेर है। आम गरीब परिवार के बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी और कॉमर्स ग्रेजुएट हमारे इलाके में कम है। अब कॉमर्स की पढ़ाई होगी, इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हमने खेल मंत्री से मिला, कॉलेज में आए थे तो हमने कहा था सर इसी कॉलेज में हमें यहाँ पर आप इंडोर स्टेडियम दीजिए। उन्होंने कहा था कि आप एक एप्लीकेशन अपने लेटर पैड कर दीजिए और हम आपको इसकी चर्चा कर देंगे। हमने उनको दिया और लगभग 16 करोड़ का इंडोर स्टेडियम
खेल मंत्री ने स्वीकृत कर दिया जो उस कॉलेज में बनेगा। तो सरकार का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हाँ, फायदा नहीं, अपने निकटता का फायदा उठाना है। हम कभी नहीं कहे कि हमारे बेटा का नौकरी लगा दो। हमने हमेशा अपने क्षेत्र की बात किया, अपनी जनता की बात किया, अपने विद्यार्थियों की बात किया, किसान की बात किया। और एक बात और बताते, इससे बड़ी बहुत बड़ी योजना जिसका सर्वे हो गया है, हमने कहा कि सर गंगा की बाढ़ से हमारा विधानसभा तबाह हो जाता है, तो इससे दरखास्त लिख के दिया। इससे बचने के लिए एक उपाय है कि सुल्तानगंज प्रखंड में एक अब्जूगंज गांव है, वहां से लेकर के नारायणपुर प्रखंड बीहपुर विधानसभा पड़ता है, वहां एक शाहजहांपुर पंचायत है, वहां तक अगर गंगा किनारे किनारे अगर मजबूत तटबंध बना दिया जाए तो गंगा का पानी ओवरफ्लो करके हमारे विधानसभा में नहीं आएगा, और किसानों को जो हानि होती है जिसकी आप क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 देने से कुछ होता नहीं है, किसान भूखा मरने लगता है। उन्होंने इसका भी सर्वे करा दिया वो, और उसमें कितना पैसा लगेगा इसका अंदाज उनको भी नहीं है। हमको अभी जो माननीय जल संसाधन मंत्री है वो कह रहे थे कि विधायक इसमें बहुत पैसा लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमारे सामने ही कहा कि नहीं, हम इसको देंगे। ये अपनी बात कभी नहीं की है, ये आम जनता की बात करते हैं, दल की बात नहीं करते हैं, सर्व जन सुखाय की बात करते हैं, इसलिए इसको कराइए। तो माननीय मंत्री जी ने कहा उन सर्वे उसमें अब और आगे की प्रक्रिया होगी। पहला काम तो सर्वे होता है ना, सर्वे हुआ। हमारा गांव भी जो है, हमारा गांव है बजरी, सुल्तानगंज प्रखंड में है। गंगा के पानी जो ओवरफ्लो होता है गंगा से, उसके चलते मैंने गांव तक पानी आया था, बहुत घर में पानी घुस जाता है। हमने फिर कहा कि सर हमारे गांव को बचाइए और हमारे गांव में आप ऋण बांध दीजिए। इंजीनियर हमको बार बार कह रहा आइए सर उसका सर्वे करेंगे। सर्वे होने का मतलब हुआ पहली प्रक्रिया चालू। अब सर्वे होगा, कितना फंड लगेगा, वित्त मंत्रालय से पास होगा, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद काम। हमने और डिमांड किया है, अगर वह पूरा हो गया तो हमारी जनता जो है धन्य धन्य हो जाएगी। हमने कहा कि भागलपुर जिला में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है वह सुल्तानगंज बनाइए। इसलिए कि सुल्तानगंज अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्थल है, वहां पर प्रति साल करोड़ों लोग आते हैं और गंगा से जल उठा करके देवघर जाते हैं, और देश विदेश के लोग आते हैं। हमारे यहाँ सुल्तानगंज में भागलपुर की दूरी मात्र 20 मिनट की है। 4 लेन जो बन रहा है उससे लोग जाएगा भागलपुर, मात्र 20 मिनट की है। और मुंगेर का भी 4 लेन से मात्र 20 मिनट की दूरी। मुंगेर में भी गंगा पुल है और सुल्तानगंज में भी गंगा पुल बन रहा है, उत्तर और दक्षिण दोनों जुड़ जाएगा, और इससे अच्छा लोकेशन आपको नहीं मिलेगा। आंशिक मंजूरी मिली है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्वीकृत हुआ, लेकिन प्रभु से मनाते हैं कि प्रभु हमारी इस मांग को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मान जाए, मतलब हमारी जनता गदगद। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस उम्मीद से आपको जनता ने चुना उस उम्मीद पे आप खरे उतरे। इतना सोचा भी नहीं होगा जनता। आप ही जोड़ लीजिए, हम किसी के बारे में, हम लिमिटेशन के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री से जब मिलते हैं हम क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ मांगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं बिहार के तमाम क्षेत्रों का लगभग वही हाल है। प्रारंभिक शिक्षा का हाल आपके क्षेत्र में क्या है? और देखिए, आप याद कीजिए जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे गांव में मात्र मैंने चौथा तक पढ़ाई होती थी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो करते थे। और वहां से जब चौथा पास किए तो हम लोग 7 किलोमीटर दूर जाते थे पचमा में, जब पचमा में नाम लिखाए
7 किलोमीटर दूर जाते थे, 3-4 गांव को पार करके जाते। और उस बीच में हम लोग को बहुत परेशानी होती थी, दूसरे गांव के लड़के, और आने जाने में आंधी तूफान बरसात धूप इतनी इतनी परेशानी हुई कि हम लोग बच गए, यही बहुत है। और जब वहां से पास किए, 7वां जब पास किए, तो 8वां में जो नाम लिखा है और हमारे गांव से 9 किलोमीटर की दूर पर, उतना दूर पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। और फिर वही बात होती थी, 3-4 गांव को पार करके जाना, और बच्चों को आने जाने में क्या पर, खासकर लड़कियों को और परेशानी होती थी, ये समझ की बात है। गंगा किनारे में अभी भी स्थिति हाँ विकट है सब। हाँ, तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आज क्या है, हर पंचायत में +2 कॉलेज है। हम्म, हमारे गांव में भी अब 7वां तक की पढ़ाई होती है गांव में। हम्म। और गांव के बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है पंचायत का जो मुख्यालय है, वहां पर +2 स्कूल खुल गया है। आप जाते हैं विद्यालयों में, हाँ सब करते हैं? हाँ, जाते हैं। अब तो बच्चे एकदम शान से बगल में 2 किलोमीटर घर में खाते हैं, चले जाते हैं, खेलते खेलते चले जाते हैं, नाश्ता लेकर भी जाने जाते हैं। और इस बार जो बहाली हुई है बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की, बहुत ही इंटेलिजेंट शिक्षक सब आए हैं। मतलब ये स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर, अच्छा टीचर मिल नहीं रहा है। वो लोग वहां पर बहुत कम पैसे में बहाल किए हुए थे, मेहनत विद्यार्थी करते थे, और नाम स्कूल का होता था, सीबीएसई का होता था। आज वही लड़के गांव गांव जाकर के, जिस गांव में उसकी बहाली हुई उस गांव में जाके पढ़ाते हैं, हम्म, और बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। स्कूल भी बन रहे हैं, जहां पर स्कूल गड़बड़ है उस स्कूल भी बन रहे हैं। हम्म। इसलिए हम तो कहेंगे कि बहुत जल्दी रिजल्ट निकलने वाला है आपको, कि देहात से भी लड़के, अभी भी देहात के लड़के आईएएस बनते हैं, लेकिन देहात से निकल करके पटना में या भागलपुर में या दिल्ली में तैयारी करते हैं। वह जो आने वाला है गांव में भी, जो इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत आगे निकलेगा। चलिए, स्वास्थ्य का जो है मामला ग्रामीण इलाकों में अभी भी हाँ, दिक्कत हो रहा है दिक्कत सब है। सबको। लेकिन अब बहुत स्वास्थ्य केंद्र के लिए बिल्डिंग भी बन रहा है हर साल। आपने क्या पहल की? हाँ, हम लोग को आता है, हमेशा सरकार से चिट्ठी हम्म, आती है, और जो हमारे सीएस हैं भी हमको चिट्ठी देते हैं कि सर, अपनी विधानसभा में प्रतिवर्ष चिट्ठी आती है कि 5 आप केंद्र का नाम दीजिए जहां पर की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बनना है। हम लोग देते हैं, और बहुत बिल्डिंग बन गया है। हम्म। बहुत बिल्डिंग अभी स्वीकृति के क्रम में है, और कुछ हमारा दरखास्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अस्पताल में इस मामले में सुधार होगा, बिल्डिंग के मामले में सुधार हो रहा है। एएनएम की बहाली इतनी हुई है कि हर जगह एएनएम है। डॉक्टर का थोड़ा सा अभाव है, डॉक्टर के अभाव में इमरजेंसी डॉक्टर की सेवाओं के लिए कमी अभी है। भी लोगों को भागलपुर हाँ में ले जाना पड़ता है। हाँ, इसलिए डॉक्टर के अभाव में हम ये नहीं कहेंगे कि कौन दोषी है। एक तो यहाँ डॉक्टर की संख्या भी कम है। पहले पूरे बिहार में 5 गो मेडिकल कॉलेज होता था, तो कितना डॉक्टर आपको मिलता है। और उसमें भी डॉक्टर देहात में नौकरी करना नहीं चाहते। जिस डॉक्टर की बहाली नौकरी हो गई देहात में, छोड़ करके नौकरी चले गए उच्च विद्याध्ययन करने के लिए, या शहर में जाके प्रैक्टिस करने के लिए। सावन भादो को छोड़ दिया जाए सर, तो प्लान भी आपके इलाके की एक समस्या है, हाँ, ये युवाओं के रोजगार के लिए हम आपकी क्या तरफ कहें। से क्या पहल की हाँ, गई? हमने कहा हम सिंचाई की व्यवस्था करवा रहे हैं, हम्म, हर घर को पानी नीतीश कुमार दे रहे हैं, हम्म, हर खेत को पानी वो दे रहे हैं, हम्म, वो अलग से। हम्म, माने बोरिंग होता है, वहां पर बिजली जाती है, वहां पर मोटर बैठाया जाता है, पानी की व्यवस्था है। हमने तो उससे भी बढ़ करके उनसे कहा कि आप जो बिजली, हर घर को बिजली, मैंने हर खेत को बिजली देने की बात करते हैं, आप खाली मोटर को बिजली दे दीजिए, मोटर पानी भेज देगा हनुमाना डैम में, और उधर से ग्रेविटी से पानी उतरेगा ऊंचाई से ऊंचाई की ओर, और हर खेत को पानी मिलेगा। जब हर खेत को पानी मिलेगा, तो यहाँ के मजदूर और किसान का पलायन नहीं होगा। हमने अपने विधानसभा, हमने कहा 4 विधानसभा की बात हमने किया है हम्म। कि यहाँ से लोग पलायन नहीं करेंगे, लेकिन उसको बनने तो दीजिए, बनेगा तब। हमने दूर की बात किया है, आज की बात वह नहीं है।
एक और समस्या है सर जनता का, जी जो एकदम जड़ में है। नहीं बोलिए। अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, थाना, हम्म आपका रजिस्ट्री ऑफिस हम्म। सहित कई ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है। उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किया गया आपकी तरफ? देखिए हम लोग बीच बीच में जाकर के, जैसे अस्पताल का भी निरीक्षण करते हैं, बीच बीच में जाकर के ब्लॉक और अंचल कार्यालय भी हम लोग जाते हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक अंचल कार्यालय है, हमारे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है, हम्म इसलिए कि हमारा प्रखंड है, हम्म। अनुमंडल हुआ नहीं। मतलब आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? नहीं, हम ये नहीं मानते। हम्म। हम सजग नहीं रहेंगे तब ज्यादा गड़बड़ी होगी, अगर हम सजग रहेंगे तो गड़बड़ी कम होगी। मतलब गड़बड़ी आपके यहाँ नहीं है, काहे कि जनता सुनेगी और जनता हाँ सवाल तो नहीं, पूछेगी। हम क्या कर रहे हैं कि हम्म हम अगर सजग नहीं है हम्म तो गड़बड़ी ज्यादा होगी, है ना। हम्म। तो हम सजग हैं, हम जाते हैं, मतलब शिकायत कुछ मिलती क्षेत्र है। घूमते होंगे तो हाँ शिकायतें तो आती हाँ, हैं। तब उसका हम परिमार्जन करना चाहते हैं, उसका कैसे उसको दूर करें उस पर हम कोशिश करते हैं। हम जनता के कांटेक्ट में रहते हैं, जनता मालिक है, और उसके दिए गए सुझाव को हम मानते हैं। इतना जो हम काम कराए हैं वो जनता का सुन सुन कर कराए हैं। ये चाहिए सर हमको, ये चाहिए सर, ये चाहिए। हम मोबाइल पर तुरंत, जैसे हमको अभी कोई फोन करेगा कि सर मायागंज हम भर्ती हैं, हमको जो है इलाज में परेशान है, तुरंत मायागंज के अधीक्षक से कॉन्फ्रेंस से उसको बात कराते हैं। कोई थाना में काम है सर, ऐसे ऐसे हमको परेशान है, थाना तुरंत उसको कॉन्फ्रेंस से बात कराते हैं, तुरंत, एक सेकंड देरी नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने तक, एक विधायक का जो जो औकात है, जो शक्ति है, वह शक्ति से हम चाहते हैं कि हमारे मित्रों को, हमारे भाइयों को, हमारे गार्जियन को, किसान को, विद्यार्थियों को हम मदद कर सकें। कानून व्यवस्था का स्थिति आपके यहाँ ठीक है? हाँ, कानून तो पूरे शिकायतें बिहार बहुत में। आती हैं। कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो याद कीजिए जमाना, उस जमाने को, जिस जमाने में सुल्तान। अगर कहीं पर कोई अपराध होता था तो फाइनल होता था अरे मन, अरे कुछ दे दो, छोड़ो, ये लोग क्या करेगा। आज अपराध होता है, हम ही नहीं कहते अपराध नहीं होता। कोई भी सरकार अपराध को जीरो पर नहीं ला सकती। राम राज्य में अपराध हुआ था, सीता अपहरण हुआ था, आप जानते हैं, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जिस पर क्यों। तो जब आदमी है तो आदमी के मन में शैतानी भी होती है, तो हम्म गड़बड़ी होती है, हम्म। लेकिन उसका इलाज तुरंत होता है। हमारे यहाँ अपराध हुआ है, ऐसा ऐसा अपराध हुआ कि सुन करके बहुत परेशानी होती थी, लेकिन तुरंत उस पर टीम बना करके एसपी द्वारा, थानेदार द्वारा, इंस्पेक्टर द्वारा, डीएसपी द्वारा अपराधियों को पकड़ा गया और उसको सजा दी। चलिए अंतिम सवाल है, फिर से चुनाव लड़ेंगे? ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे सर, हम नहीं। हम लोग सिपाही हैं जनता दल यूनाइटेड के। वाह। हमको बता रहे हैं, आपको इस पर भी एक बात बताते हैं। नीतीश कुमार हमको कॉलेज से निकाल कर कहे कि इस बार आप चुनाव लड़िए। बहुत लैंडलॉर्ड सब चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता है, हम्म। और उन्होंने जब जिसको सिंबल दिया उसके साथ हम जी जान से लग गए। और यह बात उनको बात समझ में आई, नहीं, ये जनता दल यूनाइटेड का अच्छा कार्यकर्ता है। और एक साधारण कार्यकर्ता को हम रात में, जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था ना, उस वक्त राजद के डर से कोई आदमी निकलता नहीं था। तो हम लोग रात में, हम खुद पंपलेट छापते थे स्टेशन में, डाकघर में, जहाँ की 10 आदमी आता जाता हो, आप 2-4 विद्यार्थी ले लिए और साटते थे। ये मैसेज उनको गया था उस वक्त, एक प्रोफेसर है जो ऐसा काम करता है। और समता पार्टी के निर्माण काल से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश मान कुमार लीजिए के। मान लीजिए पार्टी आपको दोबारा मौका हाँ देती है, कर टिकट लेंगे। देती है, हाँ चुनाव कर लेंगे। लड़िएगा, हाँ तो सुल्तानगंज में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके हिसाब से लगती है कि ये होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए, आज हम मंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पुल, 2-4 पुल हमारा बचा है। हम्म वह 2-4 पुल हमको जरूरी है करवाना, क्योंकि पुल पुलिया बहुत है। रोड तो हमने पूरा करवा दिया, हम्म पुल पुलिया कुछ बचा हुआ है। हम्म। आज मंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि पहले लिस्ट हम देंगे आपको कि आपका कौन कौन पुल हुआ है, जो जो हम करवाए हैं वो देंगे हमको लिस्ट।
उसके बाद जो बचा होगा वो कहीं नहीं करवा, इसलिए पुल भी पूरा हो जाएगा। रोड के मामले में हम बहुत समृद्ध है। हम्म, सड़क के मामले में आप जाइएगा हमारे यहाँ, हम किसी ठेकेदार को पहचानते नहीं है, अंदाज नहीं कीजिएगा। हम्म, ठेकेदार हमारे आने का जरूरत नहीं है, हम इंजीनियर को टाइट करते हैं, हम इंजीनियर को चुनते हैं। कौन कौन काम कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं, हम्म, अपना जाइए लेकिन काम ठीक कीजिए। अगर कहीं से शिकायत आ गई तो तुरंत हम एग्जीक्यूटिव को, एसडीओ को, जेई को टाइट करते हैं, देखिए क्या शिकायत हो रहा है कीजिए। हम आप नहीं जानते, क्योंकि हम 40 साल प्रोफेसर रहे, हम्म, हम फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, हम बच्चों को अपना बाल बच्चा सब भी माने। हम्म, और हमने उम्र के और जो बहुत लोग हैं, हम तो कोशिश किया अपने ताकतवर की सेवा करें। और और सब जो फंड है, रोड है, इस सब के सिवा कुछ ऐसा चीज करें। हम्म, अब अंदाज आप यही कीजिएगा कि ऐसा मेरेकल करने के लिए अब कोई खास योजना नहीं बचा हुआ है। एक आध योजना है, जैसे जिसमें कि हमारे, जिसमें एयरपोर्ट की बात कर रहे हाँ, एयरपोर्ट की बात हमने किया। हैं। हम मुख्यमंत्री से 2 बार निवेदन किया हम्म, कि सर एयरपोर्ट हमरे यहाँ बनना चाहिए। हम्म, अगर एयरपोर्ट हमरे यहाँ बना दीजिएगा हम्म, तो आपके साथ साथ हम भी हमारे यहाँ, जनता खुश हो जाएगी। और एक आध योजना है, जैसे हमारे शाहकुंड में गिरवरनाथ पर्वत है, हम्म, हम चाहते हैं कि उसका महत्व बढ़े। हम्म, उसको हालांकि हमने लिस्ट में जुड़वा दिया है। हम्म, जैसे सुल्तानगंज है, वो वो तो अब राष्ट्रीय मेला है वो, हम्म, और मेला घोषित है, सरकार समय पर फंड देती है। हम सोचते हैं कि उसको भी जोड़ करके गिरवरनाथ पर्वत तक उसको जोड़े। हम्म, वहां भी ऊपर में हम्म, शिव मंदिर है, हम्म, लोग पूजा करते हैं। वहां पर जगह जगह पर बुद्ध की प्रतिमा मिली, हमारे सुल्तान स्टेशन में भी बुद्ध की प्रतिमा मिली है, हम्म, जो कि इंग्लैंड में म्यूजियम में बंद है। हम चाहेंगे कि वह भी प्रतिमा बिहार को मिले। जैसे लोग कहते हैं कोहिनूर हिंदुस्तान को वापस मिले, हम लोग चाहते हैं कि वह जो सुल्तानगंज स्टेशन की खुदाई के क्रम में अंग्रेजों ने जिस प्रतिमा को पाया था हम्म, बुद्ध की, और वह शायद बर्जिंदम बर्जिंदम म्यूजियम में बंद है। हम्म, एक आध बार हमारे कुछ लड़के पैदल यात्रा करके प्रधानमंत्री से मिलने का कोशिश किया कि हमको वह मूर्ति लौट जाए। हम्म, हम चाहते हैं कि वह सुल्तानगंज की संपत्ति है, हम्म, सुल्तानगंज आवे और पटने के म्यूजियम में या भागलपुर के म्यूजियम में कहीं पर रखा जाए, जिसमें लिखा जाए कि सुल्तानगंज स्टेशन की खुदाई के क्रम में यह बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। चलिए, इतना लंबा समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने चलिए। जगाया हमको, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम तो जनता से चाहेंगे और इसी ढंग का जो लंबा लंबा कोई योजना हो, छोटी छोटी बात नहीं, 10 फीट नाला, 50 फीट सड़क, वो सब तो बहुत छोटी बात है। अब आपको कैसा लगा, हमने क्या किया, आप ही तय कीजिएगा। जनता से पूछ लीजिए आप। हम वही कहते हैं, हमने चलिए, क्या किया है। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता सुन रहे हैं आप। विधायक जी आपके हैं और आपके विधायक जी ने अपनी योजनाओं को, अपनी विकास योजनाओं की गिनती करवाई है, और क्या आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं उसकी भी बात इन्होंने की है। अब आपको कैसा लगता है, विधायक जी की बातों में कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम मिलते हैं एक नए एपिसोड में और एक नए विधायक जी के साथ।